हम थे जिनके सहारे। भाई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग सॉरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जो जजेस हैं, जो जिनको हम जूनियर जजेस कह सकते हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत आगा, इन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस, अपने ही सीनियर आमिर फारूक साहब का एक और फैसला कलअदम करार दे दिया। आमिर फारूक साहब ने कहा था कि इमरान खान का जेल ट्रायल सैफर केस में बिल्कुल ठीक हो रहा है, तमाम चीजें कानून के मुताबिक है, कोई रफड़ नहीं है, जान दो। लेकिन आज बल्कि 4 हफ्तों में फैसला करो, 4 हफ्तों में फैसला करो। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, इन्हीं दो जजेस ने पहले ट्रायल को रोका हुक्म इम्तनान देते हुए, क्योंकि उनके बाद नजर में उन्होंने कह दिया था कि मैं बज़ाहिर हमें ये प्रोसेस कानून के मुताबिक होता नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद अब जब आज उन्होंने डेट रखी थी और पूरे आर्गूमेंट्स अटॉर्नी जनरल के सुने, सलमान अकरम राजा के सुने, रजिस्ट्रार ने भी आगे कह दी सारा कुछ हमें बता के किया गया है, सब ओके है, कोई रोला रपा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जी रोला रपा तो बहुत है, क्योंकि कानून फॉलो नहीं किया गया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। इस वजह से उन्होंने सैफर का ट्रायल तो आज कलअदम करार दे दिया। अब तक जितनी प्रोसीडिंग हुई है वो गई। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खर रहमान साहब मौजूद हैं। समी साहब, सैफर का ट्रायल तो बढ़ गया? नहीं, सिर्फ साइफर का ट्रायल नहीं बढ़ा भाईजान, ये तो वो जो अलकादर ट्रस्ट का भी ट्रायल जो वो जेल में करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बढ़ गया। और लेकिन एक बात मैं कहूँगा, बख्त आला मेरा मियाँ नवाज शरीफ आज अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वे खो वो तो इमरान खान ऐसी जगह तो रिलीफ मिला है उनको जिसकी कोई तवक्को ही नहीं की जा रही थी। इस वक्त जो है ना, मैं आपको बताऊँ, वो एक कैफियत होती है अक्सर हमारे, मैं शोरकोट से हूँ देहाती, वहाँ पर कोई ज़्यादा गर्मियाँ हो या कोई तो दौरे पड़ते हैं, दंदलें पड़ जाती है ना, ये अपने आप को काटते हैं। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोग इस तरह अपने आप को काट रहे होंगे, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बहुत बड़ा रिलीफ है। और आज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त साहिबा, उन्होंने जो ये फ़ैसला दिया है, मैं कहता हूँ कि आइन और कानून की अगर इस तरह के जजेस मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पर एक दिन ज़रूर इंसाफ का निज़ाम हर जगह हमें नज़र आएगा। आज उन्होंने, क्योंकि मैं जो लास्ट 2-3 प्रोसीडिंग है ना जुल्करनैन, आपको भी मैं देखा वहाँ पे, मैंने एक एक लाइन, एक वहाँ पर एक मिनट गुजारा और देखा, ऐसे पर्टिनेंट क्वेश्चन थे जनाब गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। और सलमान अकरम राजा ने जिस तरीके से वो उसको प्लीड किया, चीथड़े उड़ा के रखे। और लेकिन मैं देख रहा था अटॉर्नी जनरल जो थे उनके चेहरे पे मुझे तफक्कुर भी नज़र आता था, और वो थोड़ा मुझे लगता था पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ वो जो जुल्फ़िकार बुखारी और रिजवान अब्बासी ना, वो तो ठट्ठे लगा रहे थे। वो यार आज में के मस्खरों की तरह एक्टिंग कर रहे थे, मैं हैरान हूँ। यानी वो जब सवाल जवाब हो रहे थे ना, तो इस तरह की बातें ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वो कर रहे थे जब हेयरिंग खत्म हुई है, तो कोर्ट रिपोर्टर्स जितने हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, साथियों से जो हाई कोर्ट रेगुलर कवर करते हैं, बीट रिपोर्टर्स, उनसे बात की, उनमें से कोई भी पूरी उम्मीद नहीं था कि यार वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो मतलब कोर्ट के रिपोर्टर बड़े हमारे, हम तो इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यार ये तो इतने इंटरेस्ट ओरिएंटेड है, यहाँ इनका जहन इतना नहीं है। मैं उनको अपना कोई, मेरे को खुदा ना खास्ता मैं उनकी कोई तज़हीक नहीं करना चाहता। एक भी बंदा, सिर्फ साकिब बशीर जो था ना, मैं आपको बताऊँ, वेरी सेंसिबल पर्सन, वो मेरे साथ, बाकी जिससे रिपोर्टर से भी मैंने बात की है, मैंने आई वोंट नेम, तो बहुत मुश्किल है जी, बड़ा दबाव है जी। मैं कहा किस चीज़ का दबाव है, एक क्रेन के थले आए ने, किस चीज़ का दबाव? ओ भाई जज है, कानून के मुताबिक फैसला करें। और उन्होंने किया। उन्होंने मुझे मजाक उड़ाते थे, मुझे कहते थे आप उम्मीद से हैं, मैं कहता था नहीं उम्मीद नहीं है, मैं उम्मीद तो नहीं है, मैं तो डिलीवरी होना ली है। अब तो काम बिल्कुल जो है ना, अब आखिरी स्टेज पे आया हुआ है। मगर साहब, मियाँ साहब गए तो थे अपने आप को बरी कराने, बरी कैसे हो नुकरा है क्या बात हुई भाई? वो कहते हैं ना, क्या बख्ताला मेरा मियाँ, बख्ताला जी, ये बख्ताला, पैर होती खैर, वाह, जिथे पैर होती खैर। वो उसने कहा था ना कि वही वो जो भाग गई थी घर से कि हाई बुझा की थी, बुझा के अल्लाह दी को वली आई, तो ये भी जो अल्लाह के वली है, वो सर मंडवाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई। यार आप क्या मतलब यार नहीं, ये फोड़ना चाहते हैं? वो बेचारे 4 उनकी लटे हैं, उनको भी यूं करके वो ठीक करते हैं और आप ओले पड़वा रहे हैं। नहीं यार, ये तो आपने पर्सनल अटैक किया है। अच्छा चलें देखें आज। लेकिन आज एक बात मुझे कहने दें, मैं समझता था कि मियाँ नवाज शरीफ बड़ी शराफत की सियासत की और बड़ी बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इतना घटिया कमेंट किया ना उन्होंने हसन अय्यूब की बात पर। हाँ, जो कि जी खावर मानिका के अब वो रियासत मदीना, मैं आपको जनाब के बारे में तारा सैयद से शुरू हो जाऊं और मैं बताऊं आपको कि आपके क्या लक्षण रहे हैं
और आपके भाई साहब के क्या लक्षण रहे हैं, वो यानी जो खवातीन ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी नहीं लगवाती वहाँ पर। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि मियां नवाज शरीफ इस तरह की बात कोई अफसर जो है ना विद फैमिली, और वो हसन अयूब पे तो बहुत ही अफसोस है, वो तो वैसे चले बहरहाल यार हमारा दोस्त है, चले बहरहाल उसका ओपिनियन है। फखर साहब, मियां साहब बड़ी किसी और को कराए गए अपने लिए थे। देखिए ये तो होना ही था, वो जो जिस तरह वो अभी आपने कमेंट किया ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो सारा कुछ जो था ना वो इस तरह आज एक इस टाइम पे जो हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, वो तमाम वो जमातें जो ये समझ रही थी कि शायद इमरान खान जो है ना वो सारा ट्रायल जो है ना अंदर ही गुजारेंगे और वो बाहर नहीं आ सकेंगे, तो आज ना सिर्फ हाई कोर्ट ने एक इतना तारीखी फैसला दिया है, बल्कि जो साइफर एक बात कह दो, सॉरी मैं तुम्हें, मेरा दिल चाह रहा है कहने को, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जी उसकी ज़ात जो है ना, सब छोड़ जाएं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो मेरा अल्लाह है, उसके मंसूबे कुछ और हैं। ये जो दुनिया में लोग मंसूबे बनाते हैं ना, ये कुछ और है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। देखें, हक और सच की जो बैटल थी उसके अंदर इमरान खान को प्रेशर में लाने के लिए बहुत सारे सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थे और उनको इस बात की उम्मीद थी कि जब भी कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले होंगे तो उनका जो मौक़िफ़ था वो विंडिकेट होगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो इतना हिस्टोरिक फ़ैसला है कि उन्होंने चारों नोटिफिकेशन जो थे उनको कालादम करार दे दिया, और इस तरह से जो फ़र्द जुर्म साइफर केस में इमरान खान के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उन पे जो आयद की गई थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब ये जैसे कि एक अरसे से इमरान खान साहब ख़ुद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे थे कि, और वो ये कह रहे थे कि उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है, और उनका ये मौक़िफ़ भी सही साबित हो गया कि जब आइन और कानून के मुताबिक ट्रायल प्रोसीड करेगा, उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा तो वो सच साबित होंगे, और आज इस तरह से उनको एक बहुत बड़ी अदालती कामयाबी हासिल हुई है। फारूक साहब के हवाले से अगले सवाल पे बात करेंगे, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। समी साहब की तरफ चलते हैं। समी साहब, ये जो साइफर केस था इसमें इनिशियली फवाद चौधरी भी थे, असद उमर भी थे, और ख़ुद जो साइफर के कस्टोडियन थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान, वो भी थे। कोई 164 का बयान दे के बाहर हो गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर हो गया। तो जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान है, बस इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, शायद इस वजह से ये भी बाहर नहीं हो सके। अब देखें इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, यानी साइफर को डी क्लासीफाई करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के पास है। उनका हल्फ उन्हें इस बात की इजाज़त देता है। उन्होंने इसको डी क्लासीफाई किया क्योंकि उन्होंने कौम को वो बात बताई कि किस तरीके से जो एक बैरूनी साजिश के नतीजे में ये जो बैरूनी अलाकार हैं, ये जो पपेट्स हैं, ये आ रहे हैं हुकूमत करने के लिए, तो उसको उन्होंने डी क्लासीफाई किया। उस पर यानी इससे बड़ा चौधरी एतजाज़ अहसन ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था, इससे बड़ा मजाक दुनिया में नहीं हो सकता कि आपने साइफर का केस इमरान खान पर बना दिया। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर इमरान खान भी अपने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो सारे मामलात उनके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, अभी बहुत आगे कहानी आगे चलनी है। साइफर का ये ट्रायल अभी होना है क्योंकि जज की तैनाती को भी दुरुस्त करार दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि जेल के अंदर भी ट्रायल हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, व्हाटएवर जो गवर्नमेंट इसको महसूस करे वो कर सकती है। तो इसलिए आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर आप जो काबीना का जो अप्रूवल है वो आने वाले वक्तों के लिए, उसके तहत अगर आप ट्रायल करते हैं तो उस पर भी हम जाएंगे अदालत में, उस पर भी हम अपील करेंगे। तो ये एक बड़ी लंबी जंग है जो अभी लड़नी है पीटीआई ने और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने। लेकिन आज जो फैसला आया, देखिए इन फैसलों से आपका जो एतमाद है अपने सिस्टम पर थोड़ा बेहतर होता है। ख्वाजा आमिर फारूक साहब जिस तरीके से मर्तबान में डालते हैं फैसला महफूज करके उसको, जनाब वो कहते हैं ना हम तुम बंद हो जाए, कमरे में चाबी खो जाए, ये फैसला लिख के कमरे में बंद करके चाबी फेंक देते हैं नाला लही में कि जाओ पहले चाबी लब के ले आओ फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे उससे जान छूटी हमारी। अच्छा, एक बात ये जो पहले मैं कोई गाना भी गुनगुना रहा था, हमसे जिनके सारे वो ना हमारे, तो ये कोई तो आजकल वैसे ही मौसम क्योंकि बाहर का है ना, ठंडा मीठा मौसम है, तो आप गाने बड़े गा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वैसे। अच्छा फखर साहब, आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का। नहीं, कोर्ट रिपोर्टिंग का, इनका गाने का काम है, बजाने का ज्यादा वैसे। तो क्या बजाते हैं भैया? बस खबर के जरिए भी जाते हैं हम, तो जो भी जाते रहे। तो फखर साहब आपसे मैं पूछूंगा कि
आमिर फारूक साहब जो सीनियर 3 जज हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कुछ लोग होंगे जो पै सीनियर हो जाते हैं, आमिर फारूक साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे ही कई साफी बड़े सीनियर हो गए। अच्छा, फखर साहब सीनियर जज हैं, वो सीनियर मोस्ट है, बाकी तमाम जजेस उनके जूनियर हैं। वो अपने पास केस पहले खुद लगा लेते हैं, उसको बस पानी में बदानी मारते रहेंगे, फिर जब वो फैसला देंगे, फैसले के बाद उनके जो जूनियर हैं वो उनका फैसला कलअदम करार देते थे कि नहीं, कानून के मुताबिक नहीं था। तो क्या ये बार बार उनके फैसले कलअदम हो रहे हैं? वो गिरफ्तारी दुरुस्त करार देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उठा के कलअदम करार दे देती है। तो क्या उनको अपना रिवैम्प नहीं करना चाहिए कि यार मैं पहले किसी जूनियर जज को केस दे दूं, उधर से फिर मैं बाद अपने खुद लूँ, कम अज़ कम इज्जत ही रह जाए कि यार मेरा फैसला कलअदम नहीं हुआ। ये बड़ा आपने जो है ना जुडिशल प्रोप्राइटी के कंटेक्स्ट में ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया। इसके साथ साथ जिस तरह से तमाम प्रोसेस को आज कालअदम करार दिया गया है, तो जिस तरह समी साहब अभी बता रहे थे सलमान अकरम राजा का कि हम जो कैबिनेट से अप्रूवल हुई थी इसके साथ ही जो आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनसे जो 164 का बयान लिया गया था या उनका जो बयान था, ये सब प्रोसेस जो था ना आज कालअदम हो गया है। यानी वो जो बयानात साइफर केस में दफ्तर खारजा से जिनको लेकर आए थे गवाहों के तौर पर और जिनके जरिए किस तरह से सब कुछ उलट पुलट हो, वो सब कुछ उलट पुलट हो गया। काया जिसको कहते हैं ना पलट गई आज ये काया पलट गई। और ये इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी केयर टेकर सेटअप के लिए हो सकते हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट ने एक जिसको अदालत ने गैर कानूनी दे दिया, उन्होंने एक गैर कानूनी अमल की अप्रूवल दी थी। तो नहीं, इसका वैसे ये मुस्तकबिल के लिए एग्जैक्टली वैसे इतना है, वैसे खुश होने की जरूरत नहीं है। जो देखें उस रिट्रोस्पेक्टिव में उन्होंने कहा कि ये जो ट्रायल के हवाले से जो चीजें थी जो पहले आ चुकी हैं, जैसे वो बयानात थे या गवाह जो नोटिफिकेशन देखिए, ये सब कुछ होना चाहिए था 352 सीआरपीसी के तहत, तो इन्होंने उसको नजरअंदाज किया क्योंकि ये जुडिशियल ऑर्डर चाहिए था जिस पर ये सब कुछ होता, तो वो हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये जरा थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको इतना इस वक्त खुश होने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, मिठाई जरा ज्यादा ना बांट देना, एक लड्डू खा लेना खाली, क्योंकि वजह यह है कि जिनका ट्रायल हो रहा था वो साहब अभी भी जेल में ही है। वो अब वैसे तो वो नैब की जिस्मानी रिमांड में, नैब जिस एरिया को चाहे अपनी तहवील में अपना थाना डिक्लेयर करके वहाँ रख सकती है बंदे को, तो अभी वो प्रैक्टिकली तो वो खैर जुडिशल पे ही है, रिमांड पे ही उसमें थे, वो खान साहब अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। और अब देखना ये कि अलकादर ट्रस्ट केस भी, क्योंकि उसके लिए भी अलग से अब दरखास्त जाएगी कि जी इस फैसले की बेस पे उसका जेल ट्रायल जो है ना वो भी खत्म किया जाए। तो साथ आपको देखें, जेल ट्रायल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेल ट्रायल तो अदालत ने कहा है कि हो सकता है। मसला ये है कि जेल ट्रायल के लिए जो जेल ट्रायल अभी तो अलकादर में 352 सीआरपीसी के तहत होता है ना, तो उसमें ये रिक्वेस्ट आनी चाहिए जुडिशियल ऑर्डर यानी जो जज है उसकी तरफ से, तो उसकी खिलाफ वर्जी की फेडरल गवर्नमेंट ने। अब अलकादर ट्रस्ट में अगर इन्होंने वही तरीकाकार अपनाया जो यहाँ पर अपनाया, तो बस फिर वो भी वापस चला जाए। नहीं, लेकिन इस फैसले की रोशनी में जो है वो अब अलकादर ट्रस्ट हो या कुछ हो, ओपन ट्रायल आर्टिकल 10A के तहत जो हर तरह से शफाफियत होनी चाहिए किसी भी ट्रायल में, वो उसका होना जरूरी है। क्विक एक T20 एक सवाल दोनों से करता हूँ। समी साहब, क्या इतला है, क्या खबर है, क्या तज्जिया है, इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे? इलेक्शन होने ही नहीं, ये बात तो आपने सिर्फ भाभी से करनी थी, नहीं भाभी से नहीं करनी, मैं पूरे पाकिस्तान से करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा आईनी हक है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं भी आइन को फॉलो करता हूँ, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स और उनके फैसलों को फॉलो नहीं करता, आइन को फॉलो करता हूँ, आइन को। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी ओपिनियन ये है, तकरीर ना करें, छोड़ देना इस बात को, सिर्फ इतना पूछा था। इलेक्शन मर्जी का जवाब तो नहीं देना, तुझे तो काजी फाइजी साहब बन जाते हो, हाँ या ना, तुसी भी तो ही बन के कह रहे हो मैं फैसलों का पाबंद नहीं हूँ। अच्छा फखर साहब, उन्होंने तो कहा इलेक्शन ही नहीं होना, तो यानी कि जो हालात और वाकयात सामने हैं उनको अगर आप परखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हर जगह पे कही जा रही है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इलेक्शन होंगे तो खान वजीर आजम है, उसको रोक नहीं सकते, ये जिन्हें मर्जी है इंटरव्यू करा लें, वो नायली खत्म होगी, तोशा खान इतना होएगा ना। बहरहाल इसके साथ ही कंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम को, क्योंकि मामला कुछ इस तरह से है कि अच्छी खबर तो बिला आखिर इमरान खान के लिए, कागज जेल में बैठे हुए उनके लिए, तहरीक इंसाफ वालों के लिए, लेकिन अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। देखते रहिए 66 न्यूज़। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।